नमस्ते। आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि गन लाइसेंस के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। गन लाइसेंस के लिए पहले जो है कि आपका उधर जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के पास पहले जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है। गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब आपका उधर अगर आप टाउन में रहते हो उधर का पुलिस कमिश्नरेट उनका ऑफिस है, गन लाइसेंस वाला ऑफिस। और अगर आपके पास पुलिस कमिश्नरेट नहीं है तो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस और कोई जगह पे एसपी का ऑफिस, उधर से लाइसेंस होता है। तो आपको बोल दिया जाएगा कि लाइसेंस कहाँ से आपको मिलेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए पहले आपको जो चाहिए वो है कि आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आप आर्म्स चलाना जानते हो उसके लिए आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपको चाहिए आप क्यों लेना चाहते हो उसका कारण, उसको ठीक से आपको बोलना है, मतलब लिखना है एप्लीकेशन में। तीसरा है आपका सब डॉक्यूमेंट्स, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, इंडियन सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट्स, आपका रिज़ल्ट वगैरह भी दे सकते हो, खेल कूद का भी कुछ है वो भी दे सकते हो। हाँ, जितना हो सके सर्टिफिकेट्स वो सब आपको डालना है। मतलब आपके पास आपके लिए ज़रूरी जितना इन्फॉर्मेशन है सब इन्फॉर्मेशन आपको रेडी करना पड़ेगा, जितना हो सके। जितना जानकारी आप खुद के माने आप खुद के लिए रख रहे हो वो सब जानकारी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या लगेगा? फिर लगेगा आपका एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि आपका मेंटल और फिजिकल कंडीशन जो है वो गन लाइसेंस के लिए सही है कि नहीं है। अभी ये सर्टिफिकेट आप कोई भी डॉक्टर के पास से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद जो लगेगा वो है कि आपका एक कोर्ट का पेपर में आपको ये बोलना पड़ेगा कि आप वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड बर्ड को ये गन से हानि नहीं पहुंचाओगे, ये आपको बोलना पड़ेगा। इसका एफिडेविट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वाला कोर्ट से आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो लगेगा वो है कि आपका जो एरिया है उस एरिया में जहाँ रहते हो वो जो थाना है वो थाना का रिपोर्ट वो आप नहीं दोगे, वो थाना देगा। दूसरा रिपोर्ट जो चाहिए वो है कि स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट, पुलिस का स्पेशल ब्रांच होता है, ठीक है। और कई कई जगह पे स्पेशल ब्रांच को छोड़ के कई जगह पे इंटेलिजेंस ब्रांच का भी रिपोर्ट चलता है। उसके बाद होता है कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का रिपोर्ट लोकल, या उनका भी कोई शाखा होता है पुलिस का, उधर का रिपोर्ट। ये तीनों जो रिपोर्ट है, ये तीनों रिपोर्ट आप नहीं दोगे, ये रिपोर्ट देना पुलिस का काम है। और 3 जगह से, अलग अलग जगह से आप कैसे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, पूरा डिटेल आपके पुलिस के पास, जहाँ अथॉरिटी है अथॉरिटी के पास चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये सब जो है, ये सब करने के लिए आपको जो एक फॉर्म है फॉर्म को भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आपका खुद का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और ट्रेनिंग आवश्यक है, ट्रेनिंग आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको बिना ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे तो
ये लाइसेंस नहीं होगा। तो ये ट्रेनिंग आपका जो जब हो जाएगा, ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा पहले एक, फिर जब हर सब कुछ रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा, रिपोर्ट वगैरह आ जाने के बाद आपको फिर दूसरा बार और एक छोटा इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस बनने के बाद आप गन खरीदोगे। खरीदने के बाद फिर वो गन को 7 दिन के अंदर आपको वो उसका पुलिस में जाके, मतलब अथॉरिटी में जाके आपको देना पड़ेगा कि मैंने ये गन खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, उसका डिटेल देना पड़ेगा। डिटेल देने के बाद ये गन आपके नाम में रजिस्टर हो जाएगा, मतलब गन का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन और जो आपका जो लाइसेंस है, ये दोनों का फीस है, ये गवर्नमेंट तय करता है। तो शायद दोनों मिला के 2500 ऐसा कुछ अब तक लगता है। हमारा स्टेट में, वेस्ट बंगाल में 2500 का करीब कुछ लगता है, और बाकी कुछ नहीं लगता, बस ये है। और ये करने के लिए आपको जो सब हार्डल आपको पार करना पड़ेगा, उसका मेन हार्डल जो है वो है पुलिस रिपोर्ट और ट्रेनिंग। तो पुलिस रिपोर्ट जो है, पुलिस रिपोर्ट आपको थाना देगा, थाना आपको बुलाएगा, थाना आपके पास आएगा, थाना आसपास से आपके पास, आपका पुलिस थाना आपका आसपास का एरिया जो है, उधर से आसपास का जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगा और आपके नाम पे बहुत सारा जानकारी वो ले लेगा और उनको एक रिपोर्ट के रूप में रेडी करेगा। ये जो रिपोर्ट है ये पूरा संपूर्ण सीक्रेट रिपोर्ट है, ये आपको दिखाया नहीं जाएगा, ये सिर्फ पुलिस जानेगी और पुलिस के पास ही रहेगा। तो ये है। तो इसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जहाँ ले सकते हो, जो लोग काम करते हो आपका आर्मी में या आपका पुलिस में, उन लोगों का सर्टिफिकेट तो उधर से ही बन जाएगा। लेकिन जो आम आदमी है उनको कोई ना कोई राइफल क्लब या शूटिंग क्लब में जाना पड़ेगा और जाके उधर से 2-4 दिन बंदूक चलाने के बाद उधर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हम ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो ये सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर आप एप्लीकेशन करने जाओगे। तो ये सब जो चीज़ है, इसके साथ डॉक्टर का जो फाइल है वो भी लगेगा। एक्चुअली डॉक्टर लिख के देगा कि आपका तबीयत कैसा है और आपका मेंटली आप कैसे प्रिपेयर्ड हो, आप एंग्री हो कि नहीं हो, आपका मेंटल डिसबैलेंस है कि नहीं है, आपका फिजिकल डिसबैलेंस है कि नहीं है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और जो है वो बोला है कि कोर्ट का एक कागज़, वो तो आप जानते हो, वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड बर्ड। मैंने पहले जैसे कहा, वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड बर्ड को आप कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे, ऐसा लिख के आपको देना पड़ेगा। ये सब कुछ देने के बाद इसका 4 सेट बनाओगे। 4 सेट पूरा लिखित रूप पे, जेरॉक्स कॉपी नहीं, आपके हैंड राइटिंग में 4 सेट बनाओगे। 4 सेट बना के आप जमा दोगे। और एक्चुअली 5 सेट बनाना ठीक है, 1 सेट आप खुद के पास रखो और बाकी 4 सेट आप जमा दो। जमा देने के बाद कई महीने के बाद आपको अथॉरिटी बुलाएगा और बुला के आपको लाइसेंस हुआ कि नहीं हुआ ये बताएगा, और अगर हुआ है तो आपको लाइसेंस दे देगा। और लाइसेंस, अगर ये नया लाइसेंस है, पहला लाइसेंस है, तो उसके साथ साथ आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। ये एक ही बार ही मिलता है। अब 2, 4, 5, 6 जितना बार आप बंदूक आप ले सकोगे उतना बार ये आइडेंटिफिकेशन नंबर कभी बदलेगा नहीं। आपका लाइसेंस बदल सकता है, लाइसेंस नंबर बदल सकता है, ये सब हो सकता है। दूसरा लाइसेंस मिल सकता है, तीसरा लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन UIN एक ही रहेगा।
तो ये है कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर निर्भर करके आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो साइट है उसमें से जाना जाएगा कि आपके पास कौन सा गान है, कैसा गान है, कब से होल्ड कर रहे हो, ऐसा सब कुछ उधर देख पाओगे। आप नहीं देख पाओगे, एक्चुअली गवर्नमेंट का जो लोग है वो लोग देखने के लिए रख रहा है कि आप बंदूक ले रहे हो, तो जब बंदूक तो खतरनाक चीज़ होता है, तो इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन लोगों के पास रहना ज़रूरी है। ये है प्रोसेस। बोलने के लिए मेरा तो 10-12 मिनट लगा है, लेकिन ये करने के लिए आपको कम से कम 4-5 महीना तो लग ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। उसके बाद वेट करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेसिंग होते होते कम से कम 1 साल लगता है। 1 साल मिनिमम लगेगा, और 1 साल से लेके 3 साल के अंदर आपका हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल। लेकिन 1 साल में ही हो जाता है, कभी कभी कोई कारणवश तो ये देर हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन 1 साल के मध्य आपका ये लाइसेंस बन जाएगा, सब रिपोर्ट अगर सही रहा तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते। अगर और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मैं दूसरा वीडियो में मैं शेयर करूँगा मैंने कैसे लाइसेंस हासिल किया था। नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में मैंने ये बताऊँगा मेरा लाइसेंस पाने का कहानी। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।